Hello learners, welcome back to my channel Committed with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. So in today's video we are going to do exercise 13.3 question number 3 and 4. So let's start the video. In question number 3 we have curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its length height is 14 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स रेडियस ऑफ बेस एंड टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, हमने कल किया था क्वेश्चन में कौन का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है उसमें कि हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है. ठीक है, ये हमें गिवन है कर्व सरफेस एरिया. हमने निकालनी क्या है, उसकी रेडियस निकालनी है. ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला का यूज करके हम रेडियस निकालेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, कल किया था. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास होता है पाई आर एल. ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 308. ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 22/7 इंटू में रेडियस निकालना है, इंटू में स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी 7 से ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे. अब 22 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 44 और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 r आ गया. ठीक है, साथ में हमारे पास किसके इक्वल है, ये 308 के इक्वल है. ठीक, अगर मुझे यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये 44 को डिवाइड में ले जाऊंगी. r 308 डिवाइडेड बाय 44. अब अगर हम 308 को 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 308 डिवाइडेड बाय 44. तो 44 7 जा 308 होता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 7. तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस निकल गई. ये था इसका फर्स्ट पार्ट में बोला था कि इसकी रेडियस निकाल के दिखाओ. तो हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया जो कि हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा था और उसमें से रेडियस निकाल दिया. ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, उसका सेकंड पार्ट में पूछा है कि इसकी टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा. अब कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए ऑफ कोन क्या होगा, ये होगा पाई आर प्लस एल. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे. रेडियस हमें मिल चुकी है यहाँ फर्स्ट पार्ट से 7 सेंटीमीटर. तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में रेडियस है 7 और 7 प्लस स्लैंट हाइट है हमारे पास 14. ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास बचेगा 22 इंटू 7 प्लस 14. 7 प्लस 14 हमारे पास होता है 21 इंटू में 22 और 21 इंटू में 22 करेंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. बहुत सिंपल सा था, बस आपको इसमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव अ कोनिकल टैंक इज 10 मीटर हाई. ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. दो पार्ट्स में पूछा है क्वेश्चन. कोनिकल टैंक दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है हमें 10 मीटर और रेडियस दे रखा है 24. फाइंड इट्स स्लैंट हाइट. ठीक है, तो इसकी क्या निकालनी है, हमने स्लैंट हाइट निकालनी है. स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा. एल की वैल्यू क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच क्या है हमारे पास 10 मीटर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है हमारे पास 24 यानी कि 24 का स्क्वायर निकल जाएगा. ठीक है, अब ये अंडर रूट में है. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 9, 2 8, 2 2 जा 4, 6 7 एंड 5, 576. तो यहाँ आ जाएगा 576. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 576. तो ये आ जाएगा 676. ठीक है, अब यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा देना है. तो अब 676 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर होता है 26 का. ठीक है, तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 26. एल यानी कि स्लैंट हाइट हमारी क्या निकल गई, स्लैंट हाइट निकल गई 26. ठीक है, ये तो हो गया जी फर्स्ट पार्ट. कैसे निकाला, जैसे हाइपोटेनस में, जैसे ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालते हैं. ठीक है, वैसे ही वही फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाली यहाँ पे, स्लैंट हाइट निकाली. और सेकंड में उसने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. कितनी कॉस्ट लगेगी कैनवस की, कितना खर्चा आएगा कैनवस खरीदने में जिससे हम टेंट बनाएंगे. ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी है 70 रुपए. अगर 1 मीटर स्क्वायर हमें 70 रुपए का पड़ता है तो टोटल कॉस्ट हमें कितने की पड़ेगी. तो कर्व सरफेस एरिया निकालें. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल. ये होता है कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, 22/7 इंटू में रेडियस हमें क्या दे रखा था, रेडियस था 24. ठीक, और स्लैंट हाइट हमने क्या निकाली, स्लैंट हाइट निकाली हमने 26. ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट होगा नहीं, ये कैंसिल आउट नहीं होगा. तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 13728.
ठीक है, ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। अब इसको डिवाइड करना है 7 से, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 196.14, ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद आया। ये क्या निकला इसका कर्ड सरफेस एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में कर्ड सरफेस एरिया निकला। अब उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर में तो हमारे पास खर्चा आता है, सॉरी मीटर में था, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में तो हमारे पास खर्चा आता है 70 रुपए, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल खर्चा कितना आएगा जब हमें इतने मीटर कैनवस चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दूं, 70 से मल्टीप्लाई करूंगी किसको, 196.14 को अगर मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 137280, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है ना। ये खर्चा है हमारा, ये रुपीज में निकली हमारी कॉस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में था, पहले पार्ट में इसकी स्लाइड हाइट पूछी थी, दूसरे पार्ट में इसकी कॉस्ट पूछी थी। तो स्लाइड हाइट हमने ये निकाली फॉर्मूला लगा के, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके। उसके बाद हमने निकाली इसकी कॉस्ट कैसे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। पहले कर्व सरफेस एरिया निकाला, फिर इसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।